हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज का दिन है मंगलवार और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम दोपहर से, है ना। तो आज मैंने जैसे सुबह नाश्ता नहीं बनाया था आज, जैसे ब्रेड दे दी थी सबको चाय के साथ में। तो आज कोई नाश्ता नहीं बनाया, तो दोपहर का खाना मैं थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ और खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, बस। और छाछ के साथ में, बस, है ना। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और फिर मैंने लगाई थी, मशीन भी लगा दी थी। और कल जैसे बेटी का स्कूल जाने का भी मैसेज आ गया था स्कूल से, तो उसकी भी तैयारी मुझे, बाकी तो कल कर रखी थी मैंने पहले से। ड्रेस वगैरह धुली रखी थी, शूज़ वगैरह धुले रखे थे उसके सारे। लेकिन जैसे उसका होमवर्क था ना, हॉलीडे का होमवर्क जो था, वो सारा सेट करके लगाना था। उसमें स्टेपलर किया एक साइड में ताकि इधर उधर नहीं हो जाए, है ना। तो वो सारा किया। फिर उसका टाइम टेबल के हिसाब से स्कूल बैग लगाया, है ना। और हाँ, फिर लेकिन जब ड्रेस धुली रखी थी, प्रेस नहीं करी थी मैंने, धुली रखी थी क्योंकि इतने दिन से प्रेस करके रख देती फिर वो बेकार लगने लगती है, इसलिए फिर मैंने प्रेस नहीं करी थी। और फिर वो प्रेस भी करी साथ में, है ना। और बेटी को जो स्कूल में ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो दी है। वैसे तो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेती है स्कूल ले जाने के लिए, उसमें पेंसिल बॉक्स में रखने के लिए बहुत सारी पेंसिलें ले जाती, लेकिन 3-4 ले जाती। लेकिन वो यही है ना कि बच्चे को जितनी दे दो वो खो के आ जाते हैं, बेचारी रख तो पाती नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा फिर उसकी दी नहीं, मैंने सिर्फ 2 पेंसिल दी और एक शार्पनर, इरेज़र और स्केल वगैरह ये सब दिया। और कलर भी दे दी क्योंकि जैसे ड्राइंग का पीरियड है ना, तो करवाएंगी मैडम कलर वगैरह, तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर कलर नहीं दूँगी। तो वो सारा उसका सारा सामान सेट किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मम्मी का चादर वगैरह ठीक चादर मम्मी के कमरे की भी आज चेंज कर दी। ये तो मम्मी के कमरे की उस आज दिन मैंने नहीं करी थी, चादर चेंज परसों नहीं कर करी दी थी थी। मैंने। आज अब इसको डालूंगी धोने के लिए। पहले आटा गूंद के रख लेती हूँ, चलिए फिर बनाती हूँ अभी। हाँ जी लाडू, नहा लेंगे जब तक हम पहले लाला को भोग लगा दें। नहीं हेयर वॉश नहीं कर पाओगे ना, मैं खुद करूँगी। कल कितना सारा पसीना आ गया, लाइट नहीं थी तो, ना। एग्जाम नहीं होंगे, सब होगा। अब कोई टाइम नहीं है, अब स्कूल खुलने के बाद तुरंत एग्जाम होने लगेंगे। आई समझ में? अपना टाइम देती रहेगी ना मैडम, अपना टाइम देती रहेगी मैडम। स्कूल वाले एग्जाम तो कराएंगे नहीं, पेरेंट्स बोलेंगे जाके स्कूल में कि एग्जाम नहीं होते, टेस्ट नहीं होते। मैं क्यों बोलूंगी? मैं तो कहूंगी अनाइशा चौहान को ना अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करवा दो, और नहीं पढ़ाई करती है सूतना शुरू करो, मारो इसको। हाँ मैंने मारना बंद कर दिया, तो मैं नहीं मारूंगी, मैडम मारेगी। ओहो रहने, तो तुम रो देते हो ना तुरंत, इसलिए नहीं मारती है मैडम। तुम रो देते हो ना तुरंत, इसलिए नहीं मारती मैडम। हाँ क्यों मारना, मैं बोल दूंगी मारो इसको। क्यों नहीं मारना है? पढ़ेगी नहीं, देखो पढ़ाई नहीं करोगी बेटू तो पिटाई होगी ना स्कूल में। हमारे टाइम पे जब हम स्कूल जाते थे ना बेटू, तो हमारे टीचर बहुत मारते थे अगर हम पढ़ाई नहीं करते थे। तो होमवर्क पूरा नहीं करके ले जाते थे, रिवीजन करने के लिए जो बताते थे वो नहीं करते थे, लर्न नहीं करते थे, तो बहुत मार पड़ती थी। लेकिन अब तो फिर भी बेटा टीचर ने बहुत मारना, स्कूल में किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं है बच्चों को ज़्यादा मारना, इसलिए बेचारे मारते भी नहीं है। तो बच्चों के माँ बाप आ जाते हैं, मेन चीज़ होती है ना बेटा। छुटा दियो? हाँ। तो यहाँ क्यों ले आए हो? छुटा दो, वहीं रख दो जाकर ना। नहीं नहीं, कोई स्टिकर नहीं है। दिखा इधर मुझे। हाँ
फिर उसके बाद में मैंने लाला को भोग लगाया भिंडी पराठे का और छाछ का। फिर लाला को भोग लगाने के बाद मैंने फटाफट पराठे से, क्योंकि भाई देखो सुबह सबने ब्रेड खाई थी, भूख तो सबको लगी रही, दिन इतना बड़ा होता है। तो मैंने फटाफट पराठे से कि पहले पापा को खाना दे दूँगी, पापा को दिया, फिर बेटी को दिया, फिर उसके बाद में मैंने भाई को दिया, फिर मैंने लास्ट में मैंने खाया खाना। क्योंकि फटाफट खाना दूंगी ना सबको तब भी फिर सही रहेगा, नहीं तो जैसे खाना अगर नहीं दूँ ना टाइम से तो उसको बेटी हमारी बहुत तेज भूख लगे उसको, तो जैसे सब्जी बनती है ना भिंडी की, तो उसको ये लगता है मेरे को खाना बहुत जल्दी मिल जाए। उसको भिंडी पराठे, भिंडी चावल ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने उसको खाना फटाफट दिया। और उसको भूख भी बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि उसने एक ही ब्रेड खाई थी, हम लोगों ने तभी दो दो खा ली थी, उसने एक ही ब्रेड खाई थी। फिर मैंने उसको वो दे दिया खाना फटाफट। और जैसे आज मैंने अपने घर में ना थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने का और घर साफ सुथरा रखने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है ध्यान। अब मैं यही सोच रही हूँ सबकी बातों पे, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, है ना। होगा वही जो हमारे ठाकुर जी चाहेंगे और राधा रानी चाहेंगे, वही होगा। किसी के सोचने से कोई फ़र्क नहीं होगा पड़ेगा मुझे। अब पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, अभी तक पड़ा मुझे बहुत फ़र्क कि कोई मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, कोई वैसा बोल रहा है, मतलब गुस्सा आ जाती थी, सुन लेती थी कि कोई ऐसे बोल रहा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप को बिल्कुल बदल दूँगी, क्योंकि सबके लिए बहुत करके देख लिया, सबके लिए दिल जान से, हर मतलब हाथ पैरों से कहते हैं ना, हर चीज़ से मैंने करके देख लिया, लेकिन कोई अपना होने वाला है नहीं। अपने तो सिर्फ राधा रानी हैं और ठाकुर जी हैं, भगवान ही अपने होते हैं, बाकी कोई अपना नहीं होता। अब मैंने ये समझ पाया है। मतलब जैसे आप लोगों से क्या शेयर करूं, मैं क्या बताऊं, ये भी तो नहीं समझ आ रहा कि मैं अब इतनी थक गई हूँ, हर चीज़ से थक गई हूँ। जिस पे भरोसा करो वो भरोसा ऐसा तब तोड़ता है ना, सच कहते हैं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज आप लोग के साथ अपने दुख शेयर कर रही हूँ मैं। किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैंने बहुत से लोगों पे भरोसा करके देख लिया, पर कोई अपना नहीं होता, है ना। इसलिए अब सब पे भरोसा मैंने करना छोड़ दिया। सिर्फ अब मुझे मेहनत करनी है। अभी तक मैं छुपके वीडियो बनाती थी, सबसे छुपके बनाती थी, लेकिन अब मैं छुपके नहीं बनाऊंगी। अब मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और अपनी बेटी के लिए कुछ करना है और अपने लिए कुछ करना है। मेहनत करूंगी वीडियो बनाने में। आप लोगों मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, है ना। तो मैं आप लोगों के सपोर्ट से यही चाहती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि बहुत सी चीज़ें ऐसी मेरे मन में क्या, मेरे साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही। अभी तक मैं ये सोचती थी कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ जिसको जो बोलना है बोलने दो। मेरे रहन सहन पे भी सब उंगली उठाएंगे कि ऐसे रह रही है, वैसे रही। अब मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी, जो मुझे सही लगेगा। मेरा डिसीज़न ना मैं अपने मायके वालों पे छोड़ूंगी, ना मैं किसी पे भी नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा डिसीज़न देखो, ये होते तो ये डिसीज़न लेते, अगर अब ये नहीं है तो मैं अपना डिसीज़न खुद लूँगी। अब मुझे अपनी बच्ची पालनी है और बच्ची के लिए कुछ करना है ना। मेरा इकलौता सहारा बच्ची है और भगवान है, बाकी अलावा मेरा कोई नहीं है, ठीक है। मैंने अभी तक बहुत सबके साथ किया बहुत, लेकिन बहुत सी चीज़ें अब मेरे लिए इतनी वो हो गई हैं कि मतलब ये नहीं समझ में आता है कि हर चीज़ पे जैसे बोलते हैं ना कि बहू पे एक पाबंदी सी हो गई है। क्या सेट कर इतनी दिया तो रूम। स्ट्रिक्ट ये है चीज़ें मेरी मेरे चुन्नी। हस्बैंड ने कभी हमारे साथ नहीं और करी। मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे पे कभी कोई चीज़ का हक नहीं दिखाया
कि ऐसा नहीं करना है, बेटी के वैसा बालों नहीं में तेल करना है, लगाऊं। किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया। अभी थोड़ी सी लेकिन गीले है अब इसलिए नहीं लगता करती। है कि सब लोग कुछ अपना-अपना उल्टा वो करूंगी जैसे और बोलते हैं ना फ्रेंड से कि बिटिया रानी ऊपर जाएंगी। मतलब सामने मुँह से कुछ और इसकी बोलते तैयारी हैं, सारी कर दी, खाली करनी है ड्रेस पीठ में पीछे ड्रेस। पेट में कुछ और चलता है। ड्रेस में ड्रेस ये करूंगी, गलत है। पहले मैं बनाती है अब इन चाय, सब जब से मैं राधा लाया रानी थोड़ी से जुड़ी भोग हूँ तब से लगाती हूँ, मैंने इन सब चीज़ों से है ना। बिल्कुल चलिए भी तो मतलब चाय छोड़ बना दी, लेती हूँ बिल्कुल ही पहले। कोई मतलब नहीं मुझे किसी से। इन बातों से मुझे पहले होता था कि मैं अपने घर की बात जैसे जिससे मेरा दिल मिलता था मैं उसको बता देती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन जब से मैं राधा रानी से जुड़ी मैंने अपने दिल की बात बतानी बिल्कुल ही अब बंद नहीं कर चला दी। बेटा क्यों नहीं एसी, अब बोलूँगी मैं रात में किसी से। चलाएंगे, बंद कर दो एसी। मेरा दुख है, मैं अब सहन बंद कर करूँगी, दो कोई एसी। दूसरा नहीं करेगा। मुझे भी पता है तो फिर जो भी गेट मेरे के ऊपर अंदर क्या विपत्ति करने जा पड़ी रहे है, हो? पड़ी थी, बाहर खेलो वो ड्राइंग मैं रूम में, ही आपको कमरे झेलूँगी। में नहीं जो खेलना, चीज़ चलो मेरा दुख है, मैं अकेले सारी कमरे में नहीं खेलती, ज़िंदगी बेटू वो जल्दी दुख आ कोई जाओ। कम नहीं कर सकता, कोई भी। इनफैक्ट अब तो भगवान भी नहीं कर सकते वो वाला दुख हमारा। हाँ ठीक है, नहीं खेलता है तो हस्बैंड के उनके ना दोनों होने का छोटा दुख थोड़ी ना है, भगवान तो भी नहीं आपके कर साथ सकते अब, खेलेगा। है ना, ख़त्म। अब वो भी अब अगले जन्म में ही करेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपने मन की बात किसी को बोलना चाहती नहीं हूँ। खासकर कहते हैं ना ससुराल वाले कितने भी अच्छे हों पर वो बहू का दुख नहीं समझते। ये बात मैंने अब जान पाई है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, दिल की बात बता दो, दिल की बात है। सबको मैं अपने दिल की बात बता देती लेकिन लास्ट में मुझे यही मिलता था और यही मिला है अभी तक कि वो गलत है। मैंने हर चीज़ से करके देख लिया, इसलिए मैंने अब बिल्कुल बदल दिया है। मुझे जीना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपनी लड़की के लिए कुछ भी करके मैं कैसे भी करूं पर मुझे अपनी लड़की के लिए कुछ ना कुछ करना है। मुझे किसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहना है। बहुत मैं रह ली। बेशक मैं बाहर जॉब करने के लिए नहीं जा सकती, मुझे ही पता है। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मैं गाँव की रहने वाली थी, मैं भगवान जी शहर को में रही नहीं हूँ, है ना। उसने तो सोया। मैं गांव की हाँ रहने वाली हूँ, मैंने कभी जॉब नहीं की, अभी तक पता नहीं नहीं की, तो बेटा, अब मुझे मुझे इतना याद मिलेगी भी भी नहीं है। नहीं जॉब, है सोयाबीन ना। का शायद भोग तो लगाते नहीं है भगवान जी बेशक को, मैं इसलिए जॉब नहीं लगा नहीं रही मैं करूँ, आज। भगवान जी के लिए कुछ और मैं वेट कर रही हूँ। वीडियो बना के ही मेहनत, वीडियो में ही मेहनत करूँगी, हर चीज़ करूँगी ताकि मेरे पास थोड़ा सा कुछ हो जाए जिससे मैं थोड़े आगे की कुछ सोच सकूँ। इसलिए मैं आप लोगों से सपोर्ट मांग रही हूँ, है ना। पैसे मैं किसी से नहीं मांग रही, किसी से कुछ नहीं मांग रही, मैं कोई बस सब्सक्राइबर मांग रही हूँ। आप लोगों का साथ मिल जाए ताकि हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाएँ, है ना। अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, है ना, अपने पति का नाम रोशन कर पाएँ, है ना। तो यही है, आप लोगों के साथ आज थोड़ा सा अपना दुख शेयर किया है। आप लोग बताना मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। मेरे जैसी ऐसा नहीं कि मैं ही दुनिया में अकेली एक ऐसी लड़की हूँ जो इसके हस्बैंड नहीं, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, लेकिन वो सब दुख समझती, जो बहनें मेरे जैसी हैं वो सारा हमारा दुख समझेंगी। तो और जिस भाई की बहन ऐसी हो, जिस बाप की बेटी ऐसी हो, वो सब समझते हैं, है ना। तो बस यही कहना था आप लोगों से। और सामने जो खुश रहता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, ऐसा नहीं होता। डालूंगी, फ्राई किए थे सोयाबीन, इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया था तो बस थोड़ा सा यही टेस्ट था अच्छा हो आज। जाएगा आप इसका। मन भूनते मेरा टाइम ही बहुत भर गया था इसलिए आप लोगों के डाल साथ देती शेयर हूँ किया। और फिर बस लाला को इस चीज़ का भोग आज रात नहीं को खाना लगाऊंगी, बना उनके लिया लिए था। मैं खाने बनाऊंगी। में गर्मी बहुत या थी, तो मैं लाइट भी जा रही थी, जैसे बहुत लाइट जा रही थी, तो मैंने क्या फिर बोलते हैं मखाने की खीर बनाऊंगी या फिर बनाऊंगी उनके लिए कुछ और। पुलाव बनाया था देखते हैं। और थाली लगा आम दी, की चटनी बनाई पुलाव, थी। चटनी और आई अचार के होप साथ आप में। लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। पहले देखिए आऊंगी, अच्छा पापा लगे के लिए थाली लगाई है, तो प्लीज़ हाथ फिर जोड़कर विनती अब है लगाऊंगी हमारे चैनल बेटी को के लिए। सब्सक्राइब करें
ब्लॉग को पूरा वॉच करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए राधे देख के आते राधे, हैं। राधा वल्लभ।